घर में पिछले कई दिनों से चल रही साजिशों और झूठ के बीच अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली थी। करिश्मा लगातार वसुधा और देव की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। सामने से मासूम बनने वाली करिश्मा अंदर ही अंदर ऐसा जाल बुन चुकी थी जिससे पूरा परिवार टूट सकता था। लेकिन इस बार किस्मत ने देव का साथ दिया, क्योंकि समर अब सच जान चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वह करिश्मा की हर चाल को खत्म करके रहेगा। सुबह से ही घर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। वसुधा बार बार महसूस कर रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में उसके खिलाफ जितनी भी गलतफहमियां पैदा हुई थीं, उनमें कहीं न कहीं करिश्मा का हाथ था। लेकिन हर बार वह इतनी चालाकी से खुद को बचा लेती कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता। उधर देव भी अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर बार उसकी और वसुधा की खुशियों के बीच कोई न कोई मुसीबत कैसे आ जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार करिश्मा ने ऐसा प्लान बनाया है जो सिर्फ वसुधा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। इसी बीच समर को करिश्मा के बारे में एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर ने गलती से करिश्मा की फोन पर हुई बातचीत सुन ली थी। उस बातचीत में करिश्मा किसी अनजान इंसान से कह रही होती है कि आज रात के बाद देव और वसुधा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि इस बार ऐसा सबूत तैयार किया गया है जिससे पूरा परिवार वसुधा से नफरत करने लगेगा। यह सुनते ही समर समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि करिश्मा इतनी खतरनाक चाल चल सकती है। लेकिन जब वह और ध्यान से बातें सुनता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि करिश्मा सिर्फ झूठ नहीं फैला रही थी, बल्कि उसने देव के बिजनेस और परिवार दोनों को बर्बाद करने का प्लान बना लिया था। समर तुरंत देव के पास पहुंचता है। शुरुआत में देव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि करिश्मा ने हमेशा सबके सामने खुद को बेचारी और मासूम दिखाया था। लेकिन जब समर उसे फोन रिकॉर्डिंग सुनाता है, तब देव पूरी तरह सन्न रह जाता है। देव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास होता है कि